चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें सबसे पहले अपन प्रश्न पढ़ेंगे, मानव नेत्र किसे कहते हैं। मानव नेत्र के विभिन्न भावों का वर्णन कीजिए। तो इसी प्रकार से आइए हम इन प्रश्नों को आपको पढ़ाते हैं और इन प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं रामकिशन सर। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास हाई स्कूल चैप्टर नंबर 11 साइंस, मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, मानव नेत्र किसे कहते हैं। उत्तर देखते हैं इसका। मानव नेत्र के कैमरे की भांति होता है। जो नेत्र का लेंस एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है उसे ही मानव नेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर, मानव नेत्र के विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कॉर्निया। यह प्रथम भाग है मानव नेत्र का, जिसे कॉर्निया कहते हैं। इसे स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। यह पारदर्शी झिल्ली होती है जिसमें प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश प्रकाश किरणों का अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। कॉर्निया में रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए इनका प्रत्यारोपण भी सरल होता है। कॉर्निया होता है, कॉर्निया में किसी प्रकार की ब्लड सेल न पाए जाने के कारण इसका प्रत्यारोपण भी बहुत अधिक सरल होता है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है जल द्रव। कॉर्निया के पीछे एक छोटा कोष्ठ होता है। किसके पीछे? कॉर्निया के पीछे, जिसमें पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे ही जल द्रव कहते हैं। नंबर 3, कछाव द्रव। लेंस के पीछे एक बड़ा कोष्ठ होता है जिसे विट्रस चैम्बर कहते हैं, जिसमें कछाव द्रव भरा होता है। यदि यह द्रव बाहर निकल जाए तब मानव को दिखाई नहीं देता है। नंबर 4, आइरिस। इसे परतारिका या आइरिस कहते हैं। इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र क्षेत्र होता है जिसे प्यूपिल या पुतली कहते हैं। जब आंख पर अधिक प्रकाश पड़ता है तब पुतली छोटी हो जाती है। जब सामान्य प्रकाश पड़ता है तब यह पुतली सामान्य रूप में रहती है। आइरिस है। आइरिस कहाँ पे पाया जाता है? इसे परतारिका भी कहते हैं। कुछ इसमें 5 नंबर है नेत्र लेंस। यह लेंस सीलियरी मांसपेशियों की सहायता से लटका रहता है। यह क्रिस्टलीय तथा पारदर्शी होता है। यह रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। नंबर 6, रेटिना। इस दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। इसे दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। इसमें प्राप्त प्रकाश ही कुछ प्रदीप्त होने पर सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, और यह संकेत तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं जहां इनका संशोधन होता है। उपयुक्त संकेत मिलने। प्रश्न नंबर 3 वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। मानव नेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न दोषों के नाम लिखकर समझाइए। आंसर, मानव नेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न दोष निम्नलिखित हैं। नंबर 1, निकट दृष्टि दोष। वह दोष जिसमें मनुष्य को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तब इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण यह किस प्रकार से उत्पन्न होता है। नंबर 1, पहला कारण है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाने से। नंबर 2, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से। इसके निवारण। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दूसरा, निकट दृष्टि दोष के बाद, जिसका नाम है दूर दृष्टि दोष। वह दोष जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तब इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के कारण यह किस प्रकार से उत्पन्न होता है। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। निवारण। इस दोष के निवारण उपाय। इस दोष से बचने के लिए उत्तल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, तो इस दोष से बचा जा सकता है।
इसके बाद चश्मे में ऊपरी भाग पर अवतल लेंस से दूर की वस्तुओं को देखने के लिए तथा निचले भाग पर उत्तल लेंस जो कि वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग होता है, पास की वस्तुओं को। दृष्टि वैषम्य दोष, इस प्रकार के दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, सचित्र समझाइए। अथवा वर्ण विक्षेपण क्या है, इंद्रधनुष बनाकर समझाइए। उत्तर देखते हैं। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तब इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और यह 7 रंगों का क्रम निम्न प्रकार है। इसे याद करने का सूत्र बैजानी-ह-पी-नाला द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पर बै बराबर बैंगनी रंग, जा बराबर जामुनी रंग, नी बराबर नीला रंग, हा बराबर हरा रंग, पी बराबर पीला रंग, ना बराबर नारंगी रंग, ला बराबर लाल रंग। अर्थात इसमें 7 रंग होते हैं जिसे बैजानी-ह-पी-नाला के नाम से जानते हैं।